तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ। ये बहुत आधार से जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक इंसान के आधार से जुड़ा हुआ है। तो बात करने वाले हैं कि अपना जो अधिकार है वो क्यों नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। कई लोग क्या होते हैं ना कि अच्छे बनने के चक्कर में अपना अधिकार छोड़ देता है और अधिकार लेने से मना कर देता है या उसे जाने देता है कि छोड़ो, गया तो गया। पता है, उसे लगता है कि वो ऐसा करके अच्छा कर रहा है। अब देखिएगा, वो अच्छा फील भी करेगा ऐसा करके, पर तुम चाहे जितना भी फील कर लो, जेनेटिक्स को ये डेटा पता चल गया, डीएनए पता चल गया, आपके जेनेटिक्स और डीएनए को ये डेटा पता चल गया है कि इसने अपना अधिकार छोड़ दिया भाई। तो आपको ज़्यादातर ना ये अच्छे लोगों में होता है, ये जो अवगुण कह लें, जिसको वो अपना गुण मान लेते हैं, ये अच्छे लोगों में होता है जो खुद को अच्छा कहते हैं। ज़्यादातर सब ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता है, सब सही इंसान बेवकूफ़ नहीं होता है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। तो हुआ क्या कि वो अच्छा बनने के चक्कर में, अच्छा फील करने के चक्कर में अपना अधिकार छोड़ दिया कि जाओ, ले गया तो ले गया। लेकिन उसके भीतर की जो जेनेटिक्स और डीएनए है ना, सेल्स जो है ना, कोशिकाएं, शरीर के अंग, उसको पता चल गया कि ये हरामी अपना अधिकार छोड़ दिया है। तो वो चाहे जितना भी फील कर ले, अनुभव कर ले वो व्यक्ति कि जो है हम बहुत अच्छा किए अपना अधिकार छोड़ करके, भीतर से उस जेनेटिक्स को, डीएनए को, कोशिकाओं को, सेल्स को, सबको पता है। और जैसे ही ये वो सेल्स जो है वो डेटा स्टोर करेगा अपने भीतर, अपने जेनेटिक्स और डीएनए के भीतर वो स्टोर करेगा, वहीं पे वेरीफाई हो जाएगा कि ये गलत प्रक्रिया है। वास्तव में एक इंसान अपना अधिकार इसलिए नहीं छोड़ता है कि वो, उसको वास्तव में अच्छा बनना होता है। दरअसल वो थक चुका होता है, ठीक है, नाउम्मीदी उसे घेर ली होती है, वो थक चुका है। इसलिए मैं कहता हूं, एक सजेशन दे रहा हूं, ये दुनिया के लिए बहुत जरूरी है कि अगर अधिकार न मिले, मतलब कि जो हमारा पर्सनल राइट्स होता है, अगर अधिकार न मिले, तो कम से कम अपने शरीर को यह एहसास दिलाना कि हम छोड़े नहीं हैं, लेकर के रहेंगे। मिलना ना मिलना वो बात की बात है, न कैसे मिलेगा। इसीलिए ये सजेशन मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं लोगों को। दुनिया को ज्ञान देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन दरअसल लोगों के भीतर जो ये प्रक्रिया है ना, उसका खामियाजा मैं खुद भुगत चुका हूं। ये जो कुप्रक्रिया कह लें, क्योंकि वो जो करते हैं उसका गलत प्रभाव समाज पे पड़ता है, असामाजिकता के जरिए। और जब कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है तो वो पूरा का पूरा घेराबंदी चलता है उसका। ये बात भूल जाओ कि हमको घेर पाओगे। तो चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी खुद को एहसास दिलाइए कि अब मुश्किल में नहीं है, और जितना सह सकते हैं सहिए, और थोड़ा कभी सहनशीलता कम कीजिए, कभी ज़्यादा कीजिए, कभी कम कीजिए, कभी ज़्यादा कीजिए, इस प्रकार से चलिए। और अपना अधिकार कम से कम अपने मन से और तन से छोड़ने का मानसिकता नहीं बनाना है। अपने बॉडी को, अपने सेल्स को, अपने जेनेटिक्स को, अपने डीएनए को, मर जाएंगे लेकिन यह एहसास नहीं होने देंगे कि हम अपना अधिकार छोड़ेंगे, कभी नहीं। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि ये वीडियो जो है साइंस से, यानी विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अध्यात्म, ये दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों से कनेक्शन रखता है। और विज्ञान अध्यात्म का ही हिस्सा है, और अध्यात्म में ही आता है विज्ञान, क्योंकि वो सच होता है, और सत्य भला अध्यात्म से अलग कैसे हो सकता है। तो आप खुद से वादा कीजिए
कि मिलना ये और जो होता है अपना अधिकार का मिलना, ये निर्भर करता है कि माहौल क्या है, डेटा क्या कहता है और उस पर एक्टिविटी क्या चल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, ये दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप थकें, चाहे ना थके, कम से कम अपने मन को और अपने तन को आंखें दिखा करके कह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि दाढ़ी और मूछ लगा करके, ये मतलब कि दाढ़ी मूछ है ना और आंख है ना, तो जब ऐसे दिखा के बोलते हैं ना तो लोग उसको समझ लेता है कि गलत किया, गुंडाई है ये पर ये ऐसा नहीं है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ गलत करने के लिए ही ताकत की ज़रूरत पड़ती है। सही करने के लिए ना और भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ सकती है। छोटा सही करने के लिए छोटी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। मिडिल जो होता है उस तरह की सही करने के लिए उस तरह की ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और टीटी आ गया कान और अधिक सही करने के लिए अधिक ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो और क्वालिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, काश मैंने ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं एक डेटा इकट्ठा किया अपने इर्द गिर्द का, और जहाँ भी गया मैं हाव भाव को जज किया। ऐसा मुझे दिखा कि ये मन से ना, ये जो व्यक्ति है अपना अधिकार छोड़े हुए है। और जानते हो ऐसा अपना अधिकार क्यों छोड़ते हैं? जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम ऐसा सोचते हैं मेरे पास ये तो है ना, जो छोड़ो गया तो गया, उसके लिए कम से कम थोड़ा तो प्रयास करो। जब उसको प्राप्त करने के लिए जो छीन लिया गया तुमसे, मान के चलो तुम्हारे अधिकार का हनन हुआ, तो तुमने उसको, वो मिले कि क्या होगा वो बात की बात है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो ना मिले भी सोचो, मिले या फिर जो होगा वो बात की बात है। कम से कम थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा सा प्रयास कर दो, थोड़ा सा, कम से कम कुछ ना हो तो थोड़ा सा प्रयास कर दो उसके लिए कि वो चीज़ हमको प्राप्त करनी है जो हमसे छीना गया, अधिकार नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा कम से कम प्रयास करना, चाहे तुम कितने भी थके हुए। इससे क्या होगा ना कि आपके जेनेटिक्स और डीएनए और सेल्स को पता चलेगा कि भाई इसने प्रयास किया। प्रयास किया मतलब ये चाहता नहीं है कि इसका अधिकार का हनन हो, ठीक है, और छोड़ दिया कि गया तो गया। तो जेनेटिक्स डीएनए को पता चल गया कि आपने अपना अधिकार छोड़ दिया, इसने अपना अधिकार छोड़ दिया, तो वो उसके डेटा में सेव हो गया कि इसने गलत किया। और वो वक्त आने पे वही जेनेटिक्स और डीएनए, याद रखना, वही जेनेटिक्स डीएनए तुमको बार बार थप्पड़ मारेगा, बार बार थप्पड़ मारेगा। और कभी कभी ना जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना अधिकार छोड़ चुका होता है वो आपको सिखाएगा भी आकर के, ये छोड़ो ना, परिवार के लिए ऐसा करना चाहिए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। दरअसल वो आपके जेनेटिक्स और डीएनए के साथ खेल कर रहा है। वो आपके भीतर कमजोरी और अन्याय ना आपको बिना बताए डालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए चाहे पटकनी खाए खाए फिर खड़ा हो जाएंगे। अब मान के चलो कि चलते चलते लड़ते लड़ते गिर गए, फिर खड़ा हो जाएंगे। ऐसे बहुत बार हम किए हैं। तो कम से कम अपने अधिकारों के प्रति थोड़ा समय के लिए शून्य हो जाओ, शून्य भाव रख कर लो। अगर कुछ ना हो और दिमाग थकने लगे तो कम से कम शून्य भाव कर लो कि चलो शून्य हो जाते हैं। लेकिन ना, अधिकारों का ना कहना बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये अमान्य है भाई। कहना ही नहीं है कि अधिकार नहीं मिलेगा, या मानना ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि हम छोड़ देंगे अपना अधिकार। अब बताता हूं, मान के चलो कोई एक व्यक्ति ऐसा करता है जो अपना अधिकार छोड़ देता है। ऐसे तो हजारों लाखों होंगे और वो जहां तहां बैठे होंगे। अब उनके वजह से आध्यात्मिक रूप से प्रभाव पड़ रहा है। मान लेना इस बात को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं डेटा, कोई अगर भविष्य में इस पे आके तर्क वितर्क करना चाहा, और क्या तर्क करोगे यार हमसे।
आज तक इतना प्रयास किए, कोई हमसे आकर के तर्क ही नहीं किया। इतना तार्किक बात पेश कर दी है, किसी में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि, और जब जवाब दें तो बर्दाश्त नहीं होता था। तो चलो वो तो अलग की बात है। बस इतना जानता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो मान के चलो हजारों लाखों व्यक्ति ने अपना अपना अधिकार कहीं ना कहीं मन से छोड़ दिया, तो आध्यात्मिक रूप से समाज पर असामाजिकता के जरिए प्रभाव पड़ रहा है। और वो दिखा भी क्या रहा है कि हम तो अच्छे थे, हमने अपना अधिकार छोड़ दिया। याद रखना, इस तरीके की धोखेबाजी ना दूसरों पर प्रभाव डाले या ना डाले, तुम पे प्रभाव डालता है, और वही प्रभाव के जरिए दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। यूं कह लो कि ये कुप्रभाव है, सुप्रभाव नहीं, कुप्रभाव है ये। और मैं बार बार इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी गलतियों की वजह से हमें झेलना पड़ता है, हम जैसे सही लोगों को। क्योंकि सही करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो अकेला पड़ जाता है जीवन में, और वो जो अपना अधिकार है वो उससे मुंह भी नहीं फेर सकता, क्योंकि वो पता है कि अगर अपने अधिकारों से, अपने जगह से, अपनी मातृभूमि से मुंह फेरे, हटे, चाहे वो कहीं भी चला जाए, तो फिर ये आप मान के चलो काम के लिए चला भी गया तो अपनी मातृभूमि से, अपने अधिकार से जुड़े रहेंगे भाई। बात में अगर बेच बाच करना पड़ा तो अलग बात है, लेकिन जब तक मेरा अधिकार है जुड़े रहेंगे। तो बस इतना ही कहना है कि अपना अधिकार किसी भी हालत में मत छोड़ो। तुम्हारी गलतियों की वजह से दूसरों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से दूसरे लोग भी पैदा होते हैं इस धरती पर, फिर वो तुम्हारी गलतियों को कॉपी करते हैं और फिर दूसरों को टारगेट करते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स खराब की जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो अपने दरअसल जो असामाजिक लोग होता है वो वो दूसरों से नहीं, स्वयं के भीतर से खुद परेशान होता है। दरअसल वो अपनी खुद की परेशानी, जो गलत परेशानी होती है ना, गलत को ही अपनी ताकत बनाने पर मजबूर हो जाता है। उससे कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं, अंत में वो हारता भी है, मुंह की खाता है। इसलिए, और दूसरा चीज़ ये सब ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने ये भी चीज़ नोटिस किया है कि जिस जगह पे नॉलेज कम होता है ना, जो व्यक्ति अपने जीवन में तार्किक नॉलेज को नहीं इकट्ठा किया होता है, वही जा कर के हारता है। क्योंकि उसको पता होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, वो तर्क को पैदा करना जानता ही नहीं है और तर्क को पेश करना ही जानता ही नहीं है। तुरंत कुछ होगा तो आँख वाँख मतलब तरेर करके रुक जाएगा। तो बस इतना ही कहना था कि थोड़ा भविष्य में बदलाव आए, भविष्य में ऐसा कुछ परिवर्तन देखने को मिले कि इंसान जो है अपना अधिकार हर हाल में, अधिकार के लिए कम से कम प्रयास तो करे, ताकि उसको एहसास ना हो, उसके मतलब जो जेनेटिक्स डीएनए को एहसास ना हो कि तुमने गलत किया भाई। वो डेटा स्टोर ही ना हो पाए, है ना, वो सूचना स्टोर हो कि भाई इसने प्रयास कर दिया मतलब इसने सही किया, प्रयास कर दिया मतलब सही किया। और ये जो फीलिंग्स है ना, मतलब अनुभव, भाई जिसको जरूरत है वो हमसे मदद आकर के मांग सकता है ना। अधिकार छोड़ने की क्या जरूरत है? लोग सिखाएंगे अरे परिवार के लिए छोड़ देना चाहिए, दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। भाई क्यों छोड़ना चाहिए? तो उसको मदद की जरूरत होगी, तो मदद की जरूरत है तो आके मांगो, मांगो आकर के हमसे। तुम्हारे लिए हम अधिकार क्यों छोड़ेंगे भाई? तो यही, ये जो ये सब गहरी जो बातें हैं, यही जो है इंसान के भीतर जो है छूट जाती है और वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठता है। इसलिए कम से कम अंत तक इतना तो जरूर मानना है कि अधिकार तो नहीं छोड़ेंगे। और दुनिया जो है, दुनिया में नहीं, दुनिया नहीं, दुनिया के असामाजिक लोग आप पे दबाव बनाएंगे कि तुम अपना अधिकार छोड़ो, शून्य हो जाना। और जैसे ही सब शांत होए, क्षमता है तो ठीक है, उसी समय मन से, कम से कम हाथ से नहीं तो मन से एक थप्पड़ लगाना, और मन से एक हाथ बनाना और उसका इमेज बनाना और चटाक से मारना, मन से ही। हाथ से ज्यादा ना वो प्रभावशाली होगा, याद रखना इस बात को। और जब ताकत हो और सही समय हो तो सही में लगा देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो एक मिनट। तो मैं वापस आ गया। तो यही कहना था, जो ये वीडियो देखेगा, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन है। मैं इस वीडियो को चाहता हूँ, हर हाल में चाहता हूँ कि भविष्य में आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ, और पूरा देखना ज़रूरी है इस वीडियो को। पूरा नहीं देखोगे, हालांकि ये बात शुरुआत में ही बोलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब बोल देते हैं। वीडियो को अगर पूरा नहीं देखोगे, ये वाला को, मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला हूँ अब तक कि पूरा देखो, लेकिन ये वाला वीडियो को ज़रूर देखना। ये तुम्हारा जो निजी आधार है ना, अपना पर्सनल जो हम हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है। मतलब एक व्यक्ति का जो वो खुद होता है ना, ये वाला जो ज्ञान है ना, वो उससे जुड़ा होता है। तो मान लेना मेरी बात को। धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और लिखना कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, और मतलब कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को जो भी देखेगा, कभी मतलब देखोगे तो कभी भी लाइफ में, मतलब कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या मेरे मरने के बाद, कभी भी देखो इस वीडियो को, शेयर जरूर करना। ये मत सोचना कि ये वीडियो को देखेगा तो अरे इसमें तो ज्ञान की बात है, दूसरों को पता चल जाएगा, ऐसा मत करना। शेयर जरूर कर देना। एक शेयर तो जरूर बनता है एक प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, एक शेयर तो जरूर बनता है सबसे पहले। बाकी सबको साइड कर दो, सब्सक्राइब, ये सब चीज़ों को शेयर जरूर कर देना। तो शायद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।